नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है ऑल इंडिया रैंकर 34 रजत पवार। और साथ ही साथ आज हमारे साथ है साइकेट्री की एक मान फैकल्टी सुखी सर, जो कि हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं रजत पवार का। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रजत जी। थैंक यू सो मच सर। ऑल इंडिया 34 रैंक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों का साथ साथ में है तो फिर ये मुकाम हासिल होने में कठिनाई नहीं हुई थी। बहुत अच्छी बात है। चलो, ये इस इंटरव्यू की एक शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में इस इंटरव्यू में हम आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो कि फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ा फायदा देंगे, और आपसे वो फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट सीखेंगे कि किस प्रकार से जो ऑल इंडिया 34 रैंक लेके आई है, जो किस प्रकार से हासिल होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो आपके इंट्रोडक्शन से करना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से नर्सिंग पास आउट की। सर रजत पवार नाम है सर मेरा। मैं जोधपुर शहर से हूँ और मैंने जिकॉन जोधपुर से कोचिंग करी, मतलब नर्सिंग करी थी। और फिर कोचिंग करके फिर आपसे सर टीएनसी की वीडियो बैच और एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया था, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुई है सर। ये आप यहाँ पे 34 रैंक लाने में नॉट सेट में। और सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसी साल पास आउट हुआ मैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आप लोगों की मेहरबानी है और आशीर्वाद है आपके साथ है, तो फिर सर मेहनत। यार, ये तो बहुत ही एक सुखी सर बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक ही बार में मतलब फर्स्ट रैंक के, मतलब अभी जस्ट पास आउट है और बहुत ही शानदार 34 रैंक है। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दिल की गहराई से। थैंक यू सो मच सर। आपने थैंक यू सो इतना मच। अच्छा जो है स्कोर किया, आपने इतना अच्छा जो है रैंक हासिल किया। और आप ये मत कहिए कि हमारी मेहरबानी है, कि हमारी किसी प्रकार की कोई मेहरबानी नहीं है, हमारा सिर्फ मार्गदर्शन है आपको। टीएनसी सर यही काम आपका करती है, साथ सिर्फ और रही। सिर्फ मार्गदर्शन देती है। मेहनत आप खुद करते हो, ये रैंक आपने सिक्योर किया अपनी मेहनत के बलबूते। बहुत ही अच्छी बात है, सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि गाइडेंस करना हमारा काम है, और गाइडेंस के साथ आपको एक अच्छी रैंक हासिल हुई है। तो ये सारे बच्चे इस इंटरव्यू को, बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को और फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे। तो आप इस जी सर। माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं कि क्या स्ट्रेटजी यूज की थी कि 34 रैंक आ गई। सर पहली बात ये है कि जैसे थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर करते रहे, और फिर एमसीक्यू जो है डेली आपके टेस्ट सीरीज होती थी, तो सुबह शाम टेस्ट होते थे उसमें, तो मैं टेस्ट ज्वाइन करता था। तो सर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी। कोई दूसरे मतलब गाइड एमसीक्यू के लिए तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि टीएनसी के जो सुबह शाम टेस्ट सीरीज होती थी उससे बहुत फर्क पड़ता था। उससे जो रेशनल होते थे वो भी मैं पूरे पढ़ता था, जिससे क्या है कि मतलब कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रॉन्ग भी हो जाते थे। तो रॉन्ग का मतलब रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, तो मतलब मैं उसके रेशनल भी पढ़ता था। तो रेशनल से मतलब और भी जो चार ऑप्शन होते थे वो चार ऑप्शन क्लियर होते थे, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। और नेक्स्ट टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन आता है तो उस नए क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होती है, ऑप्शन भी चेंज होते हैं, तो वो मतलब आसानी हो जाती है वो करने में। तो जो गलतियां होती रही वो साथ साथ में क्लियर होती रही, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे साथ साथ में बहुत। ओके तो ओके, इससे क्या है वेरी कि गुड। जैसे जैसे मार्क्स भी ऊपर गेन होते गए, और ये वाली बात। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एरर एंड वापस ट्रायल पे काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये बताएंगे, जो पहली बार आपने टीएनसी में से एग्जाम दिया था, तो सबसे पहले कौन सी रैंक आई थी, आपको कुछ याद है? सर पहली बार मैंने एग्जाम दिया तो मेरे सर अप्रोक्स 45% ऐसे कुछ थे। ओके जस्ट मैंने ओके थ्योरी मतलब क्लियर करके एमसीक्यू की तैयारी थी नहीं, तो 45% अप्रोक्स थे मेरे। फिर जैसे जैसे ओके टेस्ट होते गए, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते गए। ओके। तुकी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? रजत जी, देखिए मैं साइकेट्री पढ़ा होता तो मैं फिर उसी फील्ड से आपको सवाल पूछता हूँ, या उससे जुड़े हुए आपको कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। और ये जो जी क्वेश्चन सर। है, ये जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। मेरा जी पहला सर। सवाल आपसे ये है कि देखिए, तैयारी आपने किया, बहुत अच्छा रैंक आपने सिक्योर किया, ठीक है। यस सर। रैंक खाली सिर्फ पढ़ाई से नहीं आ गया। मेरे पूछने का मतलब ये है साहब कि आपने किस तरीके से जो है 3 घंटे का जो एग्जाम था, उसमें आपने किस तरीके से अपने टेम्परामेंट को बनाए रखा, किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया। क्योंकि देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन उन 3 घंटों के अंदर किस तरीके से आप अपने आप को जो है स्टेबल रखते हैं, मानसिक तौर से, फिजिकल मेंटली और फिजिकली। और इसके अलावा जो है किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है, ये बाद में करना है, या कहीं पर मान लीजिए आप अटके भी होंगे, तो आपने उसको किस तरीके से जो है मैनेज किया। तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी आप सर हमें बताइए। जैसे सर है ना, टीएनसी की टेस्ट सीरीज में सर सेम नॉट सेट पैटर्न भी था, मतलब नॉट सेट से थोड़ा अच्छा लेवल ही था, तो सर वो नॉट सेट वाला लेवल जो था वो अपना आप कम हो गया उसके बलबूते मतलब। तो क्या है कि जैसे मतलब मैं टीएनसी का टेस्ट जो देता था ना, तो यही समझ के दे रहा था कि मतलब नॉट सेट के टेस्ट हो रही है। तो मतलब मैं जब है ना
बैठता था टेस्ट देने, तो मतलब मैं सबको कह देता था मतलब अभी मेरा टेस्ट चल रहा है तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब आप क्योंकि हर मेरा रोज नोट नोट सेट सेट के दे रहे बरोबर थे, टेस्ट चल रहा है। आप हर रोज नोट तो सेट इस दे रहे थे, हिसाब से कहने का सर, मतलब ये है। हाँ सर बस वही बात। तो सर मैं गुड गुड इसलिए गुड। फिर टेस्ट देने बैठता था, तो सर मैं पहले कह देता था सबको कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। तो घर वालों की गुड। बहुत सपोर्ट रहता है। और सर ऐसा है कि सर टाइम मैनेजमेंट तो सर जैसे सेम वही 3 घंटे के टेस्ट थे, सेम मार्क्स थे, तो इस हिसाब से मैं सर मैनेज करके चलता था। मतलब फर्स्ट राउंड में जितने हो रहे थे उतने कर रहा था, और सर मतलब ज्यादा सेकंड राउंड आपके में लिए कोई मतलब नई बात नहीं थी, नोट फर्स्ट सेट का राउंड में एग्जाम जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे थे वैसा ही पेपर था। यस सर सेम। गुड। सर वहाँ पे ओके। ब्लड टेस्ट तो लगे, वहाँ पे सर नॉट सेट में भी मतलब था, तो मैंने मेरे मन में था कि नहीं मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है सर के साथ, सब मतलब टेस्ट सीरीज के साथ बहुत प्रैक्टिस करी है, तो मतलब मैं शांति बनाए रखूंगा, यही मेरा था। तो सर मैंने ओके मतलब ओके। जैसे इतनी प्रैक्टिस हो रखी थी सर, मैंने फर्स्ट राउंड में ना 182 क्वेश्चन अप्रोक्स कर लिए थे मैंने पहले राउंड में ही। वेरी गुड, और सर एक्सीलेंट। मैंने पहली बार में जैसे सर 2 घंटे में और 2 घंटे 20 मिनट के अंदर मैंने 182 क्वेश्चन कर लिए थे पहले राउंड में। फिर जो 40 मिनट ओके। बचे थे उसमें सर मैंने वापस पूरे क्वेश्चन वापस देखे थे, आपका ताकि मेरे को ये पता चले स्टेटमेंट कि काफी हाँ लोगों मेरे को कौन से एकदम सही लग रहे हैं मुझे, वो वाली बात। सर आपका जो भी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट काफी पीछे से लोगों रह को गए थे ना, मोटिवेट करने वाला होगा। उनको भी। यस सर। तो ओके। सभी छात्र से भी मैं यही मेरा कहना चाहूंगा कि मतलब मेरा एक और थोड़ा एक क्वेश्चन है कि जो शिफ्ट कौन सी थी आपकी नोट सेट के अंदर? सर मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी। वाह वेरी गुड। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं टीएनसी ने तो नहीं दे दिए? सर मैंने क्योंकि बच्चों मैं ने आपको जैसे बताता हूँ मेरे सर, रिव्यू दिए मेरा थे, पूरा तो बताता हूँ मैं आप मतलब अपने रिव्यू बताया कि हाँ ऐसा ही लग रहा था क्या? जैसे मैं टीएनसी के टेस्ट देता था ना, मेरे वो चल रहा था मन में कि मैं टीएनसी का ही टेस्ट दे रहा हूँ अभी, नॉट सेट वाला भी सेम ओके। फील आ रहा था एकदम, तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बातें बताई है आपने। रियली एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और इस इंटरव्यू को हम इसका मेन मकसद इंटरव्यू का यही है कि आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है उनसे जो आपसे ये इन चीजों से बहुत कुछ सीखें, और जो रजत पवार ने जो रैंक पाई है उससे भी अच्छी रैंक को वो अचीव करें। जरूर। आपका भी रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक कोई है जरूर। परेशानी तो नहीं है ना आपका, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ नहीं दे? सर, नहीं नहीं सर, मैं तो चाहूंगा कि आप साथ ही मेरे रिकॉर्ड जो है बनते ही वो टूटने के लिए है। जूनियर्स जो है वो मेरे से भी आगे जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है सर, मैं चाहूंगा बहुत ही मैं अच्छी उनको बात फुल है सर, गाइड करने बहुत के लिए अच्छी तैयार बात हूँ। बोली है, क्योंकि इस इंटरव्यू का हमारा मकसद ही यही होता है कि हम जी सर। बहुत सारे बंदों को ये इंटरव्यू दिखे और वो लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखे। तो एक चीज और है, अमूमन हमारे नर्सिंग के अंदर ये सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो टॉपर्स हैं वो कौन सी टीएनसी, तो आपने बता दिया कि टीएनसी का आपने वीडियो एमसीक्यू देखा, टेस्ट सीरीज आपने की, इसके अलावा कोई ऐसी गाइड है जो आप प्रीफर करना चाहेंगे? आपकी वीडियो चला गया है, हाँ आ गया, बताएं। गाइड के बारे में बताया कि कोई गाइड ऐसी आपने पढ़ी या कोई प्रीफर की जिसको आप अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को सजेस्ट करना चाहते हैं? सर मैंने ज्यादा गाइड तो मतलब प्रेफर नहीं करी थी, क्योंकि मैंने पीआर तो लेके आया था, वो एक बार सॉल्व करी थी, फिर टीएनसी जब ज्वाइन की तो मेरे को लग रहा था कि मतलब सारे जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, सारे मेरे कवर हो रहे थे टीएनसी के साथ। जो मेरे दोस्त साथी दोस्त थे वो कहते हैं मैं सॉन्डर्स पढ़ रहा हूँ, मैं मौसी पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी लगता है यार कि मतलब मुझे भी पढ़नी चाहिए, पर जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो मुझे लग रहा था कि वो मैं क्यों पढ़ूँ जब मेरे यही सारे क्लियर हो रहे हैं। टीएनसी के ओके साथ ओके सारे ओके क्लियर हो रहे थे, तो मैं वो ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मतलब टीएनसी जो तो मैंने मुझे ली, तो उसके साथ मेरे को दूसरे किताबों को पढ़ने का मौका भी मतलब देना, समझा नहीं मौका मैंने ही कि नहीं मतलब मिला मेरे टीएनसी लिए ने यही पूछने जरूरत इनफ ही है। नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। यस बहुत सर। अच्छी बात। एक चीज में आपके मुझे याद है एक दोस्त और है जिनकी भी इस बार नोट से 2022 में जो आपकी क्लासमेट है, लगभग आपकी पूरी क्लास टीएनसी के साथ एग्जाम दे रही थी। तो आपके एक फेवरेट दोस्त हैं जो कि बिश्नोई जी, हाँ जानते सर। हैं या नहीं जानते? उनकी यस सर, कौन पवन सी जी। रैंक आई है? सर पवन के भी सर 49 रैंक है। 49 रैंक आई है, बहुत ही। उनका भी यस सर। मैसेज आया था फोन विश्वनाथ जी का, उनका भी बहुत जल्दी उनको भी इंटरव्यू, शुभकामनाएं। उनको भी शुभकामनाएं, उनका भी जल्द से जल्द हम इंटरव्यू करेंगे। बहुत 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 ही अच्छी बधाई बात है, सर। दो दोस्त एक साथ टीएनसी को ज्वाइन करते हैं और दोनों ने अंडर 50 रैंक लेके आए। ये तो आप दोस्ती का भी एक और बहुत सर बड़ा एक राहुल मिसाल है। भी है सर, उसके भी 11वीं रैंक है, 11th रैंक है उसके, राहुल के। बहुत अच्छी बात, बहुत ग्रेट। ग्रेट। टीएनसी ज्वाइन करने के बाद रैंक ही आती यस है, सर। अच्छी बात है। मैं और ये सर हम जानना तीनों जानना जब चाहता हूँ हम तीनों टेस्ट देते थे ना, तो सर हम तीनों के मतलब जब एंड वाले जो 6-7 टेस्ट है ना, उनमें सर हम टॉप 50 में मतलब लगभग रैंक रहता था हमारा उधर भी, पीएनसी में भी। वाह वाह वाह, यही होता है कंपटीशन, एक रियली कंपटीशन यही होता है कि हाँ दोस्त लोग जब आपस में मिलके एक साथ एक ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और आपस में एक हेल्थी कंपटीशन बनाते हैं कि यार हाँ सर। तेरा आज हम तेरा कितना परसेंटेज बना। ये एक बहुत ही शानदार बात होती है और इससे बहुत बड़ा आउटकम भी आता है कि एक दोस्त के इतने परसेंटेज बन रहे तो मैं उससे अपने दोस्तों में कंपटीशन बनता है। तो बहुत हाँ अच्छी सर, बात है, ऑल हम इंडिया तो है लेवल ना जब एग्जाम कंपटीशन हो चलता जाता है। था ना हमारा टीएनसी में भी,
फिर सर हम कॉल पे भी बात करते थे कि आज ऐसे क्वेश्चन थे, आज ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आया, तो हम सर साथ में भी डिस्कस करते थे, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। ओके ओके ओके, एक क्वेश्चन है, यस सर। टीएनसी के अंदर आपको क्या स्पेशलिटी लगी और क्या चीज बहुत ही अच्छी लगी? सर एक तो सर पेपर जो है मतलब बहुत शानदार तरीके से, मतलब इससे कि हाँ लगता है कि हाँ अपन जब मैंने सर जैसे और भी पहले मतलब ऑनलाइन टेस्ट दे रखे थे, मतलब जैसे मतलब जो है एसएससी वाले और होते हैं वो भी मैंने दे रखे थे, तो लगता है कि हाँ बस कि वो एम्स नोटसेट का भी ऐसा ही पैटर्न आएगा, तो सर लगा कि हाँ एकदम सेम पैटर्न आ रहा है, इसी बात। ओके ओके ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार इंटरव्यू रह रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है इस इंटरव्यू में। एक चीज और, आपने बोला कि मैंने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू प्लान परचेज किया था, जो रेशनल यस। आपको जो वीडियो रेशनल जो सर्च आपको हाँ सर साथ वीडियो साथ है में सर। बता रहे हैं, उससे उसके अंदर आप बताएंगे कि आपको उसके अंदर क्या बेनिफिट मिला? सर उसमें बेनिफिट है ना कि मतलब कोई मतलब डाउट होता था कि मैंने तो ऐसा पढ़ रखा है, मतलब इसमें ये ऐसा क्यों आया, तो फिर वो वीडियो बेस देखता था रेशनल, तो उससे मतलब पूरा डाउट क्लियर हो जाता था, क्योंकि वो सर जो वीडियो बेस में थे जो 1 मिनट का और वीडियो होता था, 1-1.5 मिनट का, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट इसको अपन कह सकते हैं, तो उसमें चारों ऑप्शन भी समझा दिए जाते थे और क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता, तो मतलब वो आगे से वो टाइम कभी की गलत बचत, होता ही नहीं था, फिर वो वाली बात। टाइम की बचत मेनली। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। सुखी सर, आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल रजत जी, एक चीज बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि आप डेली जो है दोस्त लोग सब डिस्कशन किया करते थे, जैसे ही यस आपने कोई सर। टेस्ट सीरीज किया उसके बाद आप लोग जो है कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। तो देखिए, मैं स्पेशली अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहूंगा कि हाँ साइकेट्री सर। के क्वेश्चन को लेकर क्या आपका डिस्कशन रहता था दोस्तों के बीच में कि यार ये क्वेश्चन थोड़े हटके हैं या किस तरीके से, क्योंकि ऐसे कुछ बातें एक्चुअली हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब सर साइकेट्रिक कभी आते कभी थे जैसे सर। तो इतना हार्ड पेपर साइकेट्रिक के सर क्यों बनाते हैं, तो उसके बारे हाँ में सर बताएं। एक बार सर हुआ था सर, एक बार साइकेट्रिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो फिर हमने दोस्तों के साथ यही डिस्कस किया कि जैसे आज साइको फार्मा हाँ, बहुत ज्यादा आई, तो उसमें मेरे क्या है ना, वो जो टॉपिक मेरे कमजोर थे, तो मुझे पता चला मतलब क्या चीज मेरे वीक है, तो मुझे लगा मेरे साइको फार्मा वीक है थोड़ी, तो फिर मैंने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने भी बताया कि वापस एक बार उसको वापस क्लियर किया जाए उसको, तो फिर दोस्तों के साथ भी क्लियर किया क्या मतलब किस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टेस्ट देते थे तो पता चलता था कि हाँ ये वाले क्वेश्चन फिक्स आने ही है, और बिल्कुल। ये चलो देखने चलो, को भी मिले नॉट सेट में भी। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है और बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत कुछ आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट को बहुत कुछ सिखा दिया है। एक है और एक शानदार जी सर। क्वेश्चन है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उसके लिए यस आप सर। क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से आपकी की तरह एक अच्छी रैंक लेके आए? ये एक मेरा लास्ट का क्वेश्चन है। पहले तो यही है कि सर थ्योरी क्लियर करके और टेस्ट सीरीज अच्छे से ज्वाइन करनी है, तो टीएनसी में बेस्ट सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म नॉट सेट मतलब सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, नॉट सेट तो है ही है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं जैसे कि एसआईसी आ रहा है, जो भी आ रहे हैं सारे क्लियर होने के लिए ये बहुत सही प्लेटफॉर्म लगता है टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि अपन टेस्ट से मेन चीज उधर टेस्ट ही आने हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करके रखेंगे, टेस्ट कैसे हो रहे हैं 3 घंटे में, कैसे अपन को मैनेज करना है टाइम, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, गलत हो रहे हैं तो अगर ज्यादा करे अटेम्प्ट या कम अटेम्प्ट करे, तो ये सब चीजें अपन को अगर बहुत सारे टेस्ट देते हैं तो अपना अपन को पता चलने लग जाता है कि मतलब कैसे अटेंड करना है, कितने अटेंड करने हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर मार्क्स डाउन हो रहे हैं तो कहाँ गलती रह रही है हमारी, कहाँ अपन वापस सुधार करें उस चीज को, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, तो टेस्ट सीरीज की प्रेफर मस्ट होती है ये। चलो चलो, तो आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को ये बोलना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज फर्स्ट डे से ही आप ज्वाइन कर ले, अगर आप कॉम्पिटिटिव के अंदर जो ही आप यस एंट्री सर मार रहे हैं। बहुत साथ ही हेल्पफुल साथ रहेगी। जैसे आपने बताया कि मैंने वीडियो एमसीक्यू लिया, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज दोनों लेके बहुत ही शानदार तैयारी करें। ये आज का इंटरव्यू बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा है और उसके बाद में एक लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा लास्ट में पूछता हूँ जी सर। हर इंटरव्यू में, देखिएगा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जी सर। एम्स आपके माइंड में घूम रहा है? सर मैं सर जोधपुर में हूँ, तो अगर सर जोधपुर की अगर सीट्स आती है तो मैं सर जोधपुर प्रायोरिटी पे वैसे रखूंगा, जोधपुर अगर की नहीं सीट आती तो 2022 में राजकोट। अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो उसके अलावा आप क्या सोचते हैं? मान लो अगर जोधपुर सर की मैं सीट एम्स नहीं आती। राजकोट। ओके, राजकोट के नर्सिंग ऑफिसर के बारे में सोचते हैं और बहुत ही अच्छा एम्स है। और जोधपुर एम्स की पता नहीं, अभी तो कोई अलॉट नहीं हुई है, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन राजकोट तो आपको पक्का आपका इंतजार कर रहा है। तो आज के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही थैंक यू। शानदार इंटरव्यू रहा है और टीएनसी थैंक यू सो परिवार की मच। तरफ से और टीएनसी की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके माता पिता को और आपके चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक जय यू सो भारत। मच सर। धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू।